students of grade 7. So here is your lecture number 5 for science. We have started our chapter transport in humans, and we have learned about the heart, chamber of heart, blood, white cells, platelets and red blood cells. So हमने पेज नंबर 139 तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 140 से हम अगेन अपना जो है चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना था। बेसिकली इस चैप्टर का सिनेरियो ये है कि इंसान के अंदर किस किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स आपको ट्रांसपोर्ट लफ्ज़ से ही समझ में आता है कि एक तरह से दूसरी तरफ ले जाना। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, सेल्स कैसे जो है मूव करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और किस तरीके से सारा प्रोसेस हेल्ड होता है, ये सारा इस चैप्टर में आपको ब्रीफली डिफाइन किया गया है। हमने हार्ट के फंक्शंस को ब्रीफली पढ़ लिया था, वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स हमने ब्रीफली पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। खून के अंदर चीजें शामिल कैसे होती हैं और निकलती कैसे। ठीक है, ये हमने पढ़ना है आज और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और पेज नंबर 140। The walls of the smallest blood cells, capillaries, are very thin with tiny holes in them. A liquid called tissue fluid leaks out. अच्छा, दो तरह की वॉल्स होती है, थिन वॉल्स होती हैं और थिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स जिनको कहते हैं कैपिलरीज, जो हमारे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था डायग्राम के साथ कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। जो बहुत थिन लेयर होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं और उसके अंदर से एक लिक्विड लीक हो रहा था जिसको कहते हैं हम टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर एंड इट फॉर्म अ कंटीन्यूअस लिंक बिटवीन द वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द वाटर इन द सेल साइटोप्लाज्म। ये टिश्यू फ्लूइड जो हमारे होते हैं इसका मेनली वाटर से लिंक है और ये कंटिन्यूअसली लिंक करता है वाटर से ब्लड हमारा प्लाज्मा जो होता है उससे लिंक करके हमारे सेल साइटोप्लाज्म तक का प्रोसेस करता है। यहाँ आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इसमें आपको सब नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये दिया हुआ है वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू प्लाज्मा। कहाँ से जा रही है, बॉडी सेल्स दिखाए हुए हैं आपको, टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी भी दिखाए हुए हैं आपको यहाँ पे। फूड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू बॉडी सेल्स, हम जो खाते हैं रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स टू बॉडी सेल्स, कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है, सेल्स बने हुए। ठीक है, ये आपको पूरी डायग्राम दी हुई है। जो चीजें हमारे खून में शामिल होने की होती है, जब हम कुछ खाते हैं ना, जब हम कोई ग़िज़ा लेते हैं तो होता बेसिकली ये कि आपको क्या पता, हर चीज जरूरी नहीं कि पेट में जाए और उसके बाद से कहीं नहीं जाए। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप जो खाते हैं आपको एनर्जी उससे मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है, जिस चीज की नीड, मतलब जिस चीज को ब्लड में, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, ठीक है, आप दूध पी रहे हैं, आप जो है कैल्शियम देने वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ले रहे हैं, कोई भी XYZ, चाहे कोई फूड हो या कोई मेडिसिन हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, आपको जिस चीज की जरूरत है कि बोन्स में जो है वीकनेस है, तो बोन्स में कैल्शियम आपको मिलता है बोन्स के अंदर, और वो क्या होगा, उस फूड से एक्सट्रैक्ट होके कैल्शियम आपके बोन्स में चला जाएगा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम जो चीजें भी खा रहे होते हैं, जैसे आपको खून की कमी है, अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो आप क्या करोगे, आपने स्ट्रॉबेरी खा ली, चेरी खा ली, आप जो है इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका खून मतलब बढ़ जाएगा ना। जो चीज आपको जरूरी आप जिस पर्पस के लिए खा रहे हो वो पर्पस पूरा होगा, आप उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अगर मेरे अंदर खून की कमी है तो मैं ये चीज ले लूँ। इंस्टेड ऑफ मेडिसिन फूड का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा रहता है और हमें ज़्यादातर अपने मतलब हेल्थ को बेटर करने के लिए ये बेटर है कि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। हमारे पास चुकंदर होता है खाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा फूड हम खाते हैं ना उसके अंदर से जो भी विटामिन है, मिनरल है, कुछ भी XYZ जो बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, अब जो चीज़ खून में शामिल होने वाली होती है वो खून में शामिल हो जाती है आपकी, जो चीज आपकी बोन्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है तो बोन्स में शामिल होगा। इस तरह से करके आपकी बॉडी की नीड को पूरा करते हुए जो बाकी वेस्टेज मटेरियल बचता है ना वो पास हो जाए। ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स।
ऑक्सीजन और फूड जो होता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। वेस्ट सच एज कार्बन और वेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया डिफ्यूज इनटू अपोजिट डायरेक्शन। वही बात कि हम जो चीज हमें बॉडी को नेसेसरी होगी वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और जो नहीं होगी वो पास थ्रू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। इसके बाद हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन पेज नंबर 141। ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली हमारी टिश्यू से हार्ट से लंग्स होती है। सबसे ज्यादा जो मतलब मेन किरदार है ना हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन मेनली, वैसे तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। हार्ट लंग्स हमारे मेन जो है इसके अंदर किरदार अदा करते हैं, ठीक है। खास तौर पे हमारा हार्ट, क्योंकि हमारा दिल धड़कता है, अगर दिल बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से सबसे ज्यादा अहम किरदार जो होता है ना वो हार्ट का होता है। हमने पीछे भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेवेंट हमने हार्ट के टॉपिक में काफी चीजें पढ़ी थी। ह्यूमन्स हैव अ डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन्स की डबल सर्कुलेशन होती है। कैसे होती है मैं आपको दिखाती हूँ। हार्ट से टिश्यू में और हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर टिश्यू से हार्ट में और लंग्स से हार्ट में जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होती है। तीन चीजें हमारे पास मेन क्या क्या है वो हमारी टिश्यूज, हार्ट और लंग्स। These are three main things। इसके अंदर डबल सर्कुलेशन कैसे होती है मैं बताती हूँ। ये हो गया हमारे पास टिश्यू, ये हमारे पास हार्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास लंग्स, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास हो गई। अब सबसे पहले हमारा हार्ट जो है वो लंग्स को भी देगा, यहां से हार्ट से लंग्स में, और टिश्यूज दोनों में जो है क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन टिश्यू में हो गई तो फिर वही टिश्यू से हार्ट में होती है। ये आप देख रहे हैं डबल जा रहा है, पहले हार्ट से टिश्यू में सर्कुलेशन हो रही है, फिर टिश्यू से हार्ट में हो रही है। इसी तरीके से अब दोबारा लंग्स से हार्ट में होगी। पहले ये इन दोनों को देगा और इन दोनों को मिलकर फिर ये हार्ट को देगा, ठीक है। मेन हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का एरा है वो बेसिकली हार्ट ही है, ठीक है। पहले हार्ट से टिश्यू में गई, ब्लड सर्कुलेशन हुई और हार्ट से लंग्स में हुई, फिर टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में हुई और हार्ट लंग्स से भी हार्ट में। ये ब्लड सर्कुलेशन का एक मेनली प्रोसेस है जो होता है। दिस मीन्स दैट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्विस्ट एंड इट गोज वंस अराउंड द बॉडी, इट वर्क्स लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि हार्ट में से दो दफा ब्लड पास थ्रू हुआ। पहले हार्ट में ऑलरेडी था जो सर्कुलेट हुआ टिश्यू और लंग्स में, देन टिश्यू और लंग्स से अगेन सर्कुलेट हुआ हार्ट के अंदर, तो यहाँ पे दो बार ब्लड सर्कुलेशन हुई इसकी। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, हमारा जो हार्ट का राइट साइड होता है वो पंप करता है ब्लड को लंग्स के अंदर, जहां से क्या होता है ऑक्सीजन को कलेक्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। हमारे लंग्स का क्या प्रोसेस होता है, लंग्स का हमारा यही प्रोसेस होता है ना कि वो हमारे लंग्स पंप करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक है। लंग्स हमारे क्या करते हैं, कार्बन, उसका काम है ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। वो हम हमारे रिजर्व कर रहे होंगे तो हमारे लंग्स ही पंप हो रहे होते हैं ना वो। तो ये इसका प्रोसेस होता है कि वो राइट साइड जो हमारे हार्ट का होता है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ जब वो ब्लड पंप करेगा तो क्या करेगा, लंग्स ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेगा, हार्ट को क्या करते हैं, रिलीज कर देता है। तो हमारा जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, ये आपको बोर्ड पे जो नजर आ रहा है, मैंने पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन की डायग्राम जो आपकी बुक में दी है मैंने ड्रॉ करी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। इसके अलावा साइड में हम पढ़ रहे थे द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में जो है पंप ब्लड होता है, सप्लाई को सेल्स
करने के लिए, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट पिक करने के लिए। Then blood gets to the body cells, a liquid called टिश्यू फ्लूइड। जब बॉडी सेल्स के अंदर चला जाता है ब्लड तो वो लिक्विड फॉर्म होता है, टिश्यू फ्लूइड पासेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो क्या करता है, वो जो लिक्विड टिश्यू फ्लूइड होता है वो पूरी जो आपकी ब्लड सेल्स की वॉल है उसके अक्रॉस, जिसको कैपिलरीज कहते हैं, थिन वॉल्स जो होती हैं उसके बिल्कुल अराउंड वो क्या करता है, पास करता है सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, जो भी जो है ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड हो, मूव इन बोथ डायरेक्शन थ्रू द वॉल्स बाय डिफ्यूजन। दोनों डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड वो मूव करता है और क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ हमारे यहाँ पे बनी हुई वेन्स, ठीक है, ये भी वेन्स हैं और ये भी वेन्स हैं, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। यहाँ पे ब्लड जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। पहले हेड है और आर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड वेन्स बनी हुई है, जो लाइंस जा रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेट हो रही है। इधर से लंग्स से सर्कुलेट होके वेन्स में जाकर कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है। मेन वेन्स राइट साइड ऑफ हार्ट, ये जो जा रही है राइट साइड ऑफ हार्ट की वेन्स है, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की वेन्स कहते हैं। नसों को पता ही होगा सबको। लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर के अंदर जाती है, और यहाँ जो वेन्स हैं ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, और ये वाली वेन्स हमारी ऑक्सीजन को कैरी करती है। और यहाँ से सारी ब्लड सर्कुलेशन होते होते किडनीज में, लेग्स में, हमारी ऑल ओवर द बॉडी के पार्ट्स, हमारे आर्म से हर जगह, कहीं से भी आप काटोगे तो खून जरूर निकलेगा। कहीं से अपने आप को कभी काट के मत देखना, बता रही हूँ कि नॉर्मल अभी कभी कोई हल्का सा भी कट लग जाए तो खून निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि हम खून हमारी बॉडी के एक एक हिस्से में मौजूद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने नस काट ली तो खून इतना निकल रहा है, सिर्फ वेन्स में नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। आप कहीं से भी काटो खून जरूर निकलेगा। तो ये हमारी बॉडी का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। मेन आर्टरीज आपको दी है, वेन्स दी है, लंग्स के अंदर से होता हुआ जा रहा है, और हार्ट से आपने देखा होगा पहले कि यहाँ से जा रहा है हार्ट से, लंग्स से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से होता हुआ अगेन फिर लंग्स से होता हुआ अगेन हार्ट के अंदर भी जा रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था 3 थ्योरी वाला। अब हम पढ़ रहे हैं 142 पे ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की 3 टाइप होती है, आर्टरी होती है, कैपिलरी होती है और वेन होती है, ठीक है। नॉन इलास्टिक फाइबर थिक वॉल्स, थिन वॉल्स जो है कैपिलरी होती है, थिक वॉल्स जो होती है उनको कहते हैं आर्टरी, और नॉन इलास्टिक फाइबर थिन वॉल्स ही होती हैं वेन्स के अंदर। तो ये भी हम फिर डायग्राम पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा आर्टरी है। आर्टरी के अंदर क्या है, ये पूरा जो है ऑरेंज कलर का होता है, जो ऑरेंज ऑरेंज है ये थिक वॉल्स होती हैं, और ये होता है नॉन इलास्टिक फाइबर। और इसके फंक्शन के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी काफी चीजें होती हैं। सेल थिक होती है, पहले आपको पता है सेल वॉल कैसी होती है, ये होती है सेल वॉल, और वॉल की तरह इसके अंदर इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। ये हमारी इस तरह की होती है सेल वॉल, ये सेल वॉल होती है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है आपको मैं बुक से समझा देती हूँ। यहाँ आपको नजर आ रही होगी ये डायग्राम, ये डायग्राम नजर आ रही है, पूरा इसी का प्रोसेस है। यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स दिखाए मैं आपको और थिक वॉल्स दिखाई हैं। ये इससे रिलेवेंट है और ये इससे रिलेवेंट है। ये हमारी पूरी आपको ब्लड वेसल्स दिखाए हैं। कैपिलरी के अंदर क्या होता है, एक
वॉल। ये हमारी क्या है, कैपिलरी है, सेल वॉल। और हमारे कह रहे हैं क्या, वेन। अब वेन क्या होता है, ये हो गया हमारा आर्टरी, ये कैपिलरी हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर। वेन्स का बिल्कुल यही बिल्कुल ऐसी होती है, बस आर्टरी के अंदर क्या है उसी तरह से इसमें भी बना हुआ, इसका बाहर का जो है नॉन इलास्टिक फाइबर है, बस यहाँ पे थिक वॉल्स होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, थिन वॉल्स। आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। Arteries carry blood away from the heart, capillaries spread through the tissue of the। इन दोनों का फंक्शन क्या है, आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है, कैरी अवे करता है, और कैपिलरीज स्प्रेड करती है टिश्यू के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। तो ब्लड क्या कहता है, हर सेल तक पहुंच जाए, उसको स्प्रेड करती है कैपिलरीज, ताकि हमारी बॉडी के हर हिस्से तक ब्लड पहुंच जाए। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल टू कोप विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। आर्टरीज का क्या है, ये थिक होती है, इनके अंदर थिक मस्कुलर वॉल्स होती है, ताकि हाई तेजी के साथ ब्लड सर्कुलेशन होते हुए हार्ट से उसको दूर ले जाए। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड कैपिलरीज, और आर्टरीज को जिन स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड किया गया उनको कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है, स्प्रेड करती है टिश्यू को, हर ब्लड को टिश्यूज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देती है ब्लड को, इतना कि हर टिश्यू तक, हर सेल वॉल तक वो ब्लड आराम से पहुंच जाए। द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन, और ये बहुत थिन होती है। कैपिलरी के बारे में हमने पढ़ा, दिस मीन्स दैट टिश्यू फ्लूइड कैरिंग ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट कैन पास बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज वेन्स की फॉर्म में ज्वाइन हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करती है, टिश्यू फ्लूइड कैरी करती है, ऑक्सीजन को, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, सब कुछ कैरी करके जो चीजें बॉडी की नीड होती है वो उन तक पहुंच जाती है, जो वेस्टेज होती है वो वेस्ट हो जाती है। के अलावा हम पढ़ेंगे वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेन्स ब्लड को वापस कैसे लाती हैं, मतलब हार्ट से सर्कुलेट होकर जब आर्टरीज उनको ले जाती हैं वापस तेजी से हाई प्रेशर के साथ, तो वेन्स उसे कैसे वापस लेकर आते हैं। दे आर वाइडर देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल्स। ये आर्टरीज वेन्स जो है, आर्टरी से अच्छा में भी वेन्स और कैपिलरीज में फर्क है, ठीक है। कैपिलरी आर्टरीज के ही दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैपिलरी अलग चीज है, आर्टरी अलग चीज है और वेन्स अलग चीज है। इन तीनों का डिफरेंस बता दूं मैं पहले। तो क्या होता है, आर्टरीज ले जाती है हार्ट में से ब्लड को निकाल कर, ठीक है। बाकी मतलब जो सर्कुलेट होकर आर्टरीज उसको स्टे अवे कर देते हैं वहां से। कैपिलरीज टिश्यू में अच्छी तरह से ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। वेन्स क्या करती हैं, वापस लाती है ब्लड को हार्ट के अंदर। दे आर वाइडर देन आर्टरीज। आर्टरीज से थोड़ी चौड़ी होती है और वॉल थिनर वॉल्स होती है। दिस इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो एंड द ब्लड फ्लो स्लोली। क्यों होती है, क्योंकि इसका ब्लड का प्रेशर जो है, सर्कुलेटरी जो है इसका प्रेशर लो होता है, और इसलिए आराम आराम से जो है ये क्या करती है, सर्कुलेट करती है। When you move around your body muscles have to push blood along veins back। जब आप मतलब अपने मसल्स को मूव करोगे, अपनी बॉडी को मूव करोगे, तो ब्लड को पुश करता है ये वेन्स में वापस टू योर हार्ट, और इसी तरह से आपके हार्ट में चली जाती है। वेन्स हैव वॉल टू कीप द ब्लड फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से, उन वॉल्स की वजह से ब्लड राइट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, वेन्स opens blood going this way, if blood goes this way the valve closes। अगर इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है ऊपर की तरफ, अगर इस तरह से जाएगा तो क्या होगा, वॉल्स बंद हो जाएंगे, आप हमारे जो दिल के वॉल होंगे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह विल मीट इन सेकंड लेक्चर। अल्लाह हाफिज।